आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। अब आप तजम्मुल अहमद से खबरें सुनिए। पहले बुलेटिन की सुर्खियाँ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुख्तलिफ शोबों में तरक्याती हसूलियाबियों पर किया इत्मीनान का इजहार। मन की बात प्रोग्राम में किया कई मौज़ूआत पर इजहार ख्याल। मन की बात प्रोग्राम में जम्मू कश्मीर के तरक्याती सफ़र का जिक्र करने पर यूटी के लोगों का इजहार इत्मीनान। वज़ीर दाखिला अमित शाह कल करेंगे जम्मू का दौरा। सैलाबी सूरत हाल से मुतासरीन की बाज़ाबातकारी का लेंगे जायज़ा। और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा की बहाली का लिया जायज़ा। कहा सड़क को काबिल आमदरफ्त बनाने में लग सकता है 3 हफ्ते का वक्त। खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क में मुख्तलिफ शोबों में काबिल ज़िक्र तरक्की और हसूलियाबियों पर इत्मीनान का इजहार किया है। आज आकाशवाणी पर अपने माहाना प्रोग्राम मन की बात में उन्होंने पुलवामा ज़िले में खेले गए पहले डे एंड नाइट क्रिकेट मैच में दौरान शब खेल शायकीन की सरगर्म शिरकत पर इत्मीनान का इजहार किया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा के एक स्टेडियम में रिकॉर्ड संख्या में लोग इकट्ठा हुए। यहाँ पुलवामा का पहला डे नाइट क्रिकेट मैच खेला गया। पहले ये होना असंभव था, लेकिन अब मेरा देश बदल रहा है। इतने सारे लोग पुलवामा में रात के समय क्रिकेट का आनंद लेते हुए, ये नजारा वाकई देखने लायक था। इस क्रिकेट टूर्नामेंट का जिक्र करने पर पुलवामा के आम लोगों ने खुशी का इजहार करते हुए वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया है। हमारे नुमाइंदे मीर नज़ीर के साथ बात करते हुए पुलवामा रॉयल प्रीमियर लीग के इवेंट मैनेजर इरफान अहमद भट्ट और एक नौजवान ने अपने तासुरात का इजहार करते हुए कहा, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब नरेंद्र मोदी जी, ताहे दिल से मैं उसका शुक्रिया करना चाहता हूँ। उसने हमारे डिस्ट्रिक्ट का नाम लिया इस प्रोग्राम में, और स्पेशली जो मेरा इवेंट है रॉयल प्रीमियर लीग, उसका नाम लिया। पिछले 4-5 साल से वहाँ बिल्कुल एक अमन सा माहौल है और बहुत प्रमोट किया जा रहा है वहाँ स्पोर्ट्स को। जैसे मैं वहाँ पे 5 साल से काम कर रहा हूँ, लोग मेरे साथ है। इंशाल्लाह ऐसे इवेंट्स होने चाहिए हर डिस्ट्रिक्ट में। जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने पुलवामा का नाम लिया है और बड़े गर्व के साथ उन्होंने नाम लिया है कि पुलवामा में बेहतरी हो रही है, अमन आशिकी का माहौल पैदा हो रहा है। और मन की बात में पुलवामा का जिक्र करना ये कोई छोटी बात नहीं है। गर्व महसूस कर रहे हैं कि पुलवामा में डे नाइट मैच हो रहा है, कि लोगों की जो घुटन थी वो बाहर आई है, बाहर लोग निकल रहे हैं, रात को मैचेस हो रहे हैं पुलवामा में, और इससे डेफिनेटली यहाँ का जो बिजनेस सेक्टर है वो अप हो जाएगा। नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर के शोहर आफाक झील डल में मुनक्कदा वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का भी खुसूसी तज़किरा करते हुए कहा कि इस तरह के खेल प्रोग्राम एक भारत श्रेष्ठ भारत के जज्बे को तक़वियत बख्शते हैं। पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल, और वो भी श्रीनगर की डल झील पर हुआ। इसका उद्देश्य है जम्मू कश्मीर में वाटर स्पोर्ट्स को और लोकप्रिय बनाना। इसमें पूरे भारत से 800 से अधिक एथलीट्स ने हिस्सा लिया। महिला एथलीट्स भी पीछे नहीं रही, उनकी भागीदारी भी लगभग पुरुषों के बराबर थी। मैं उन सभी खिलाड़ियों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने इसमें भाग लिया। वज़ीर आज़म की जानिब से वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का तज़किरा करने के रद्द-ए-अमल में बैनुल अक़वामी कयाकिंग एंड कैनोइंग एसोसिएशन की हेड कोच, ओलंपिक खिलाड़ी और वर्ल्ड कप में शिरकत करने वाली कैनोइंग जज बिल्किस मीर ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, जितने भी वाटर स्पोर्ट्स के खिलाड़ी हैं उनके लिए बहुत बड़ा दिन था। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब मन की बात में वाटर स्पोर्ट्स की बात की और वाटर स्पोर्ट्स की अचीवमेंट की बात की, इससे हम जैसे कोचेस का और खिलाड़ियों का जो हौसला अफजाई होती है और एनकरेजमेंट मिलती है, इससे और हमारे हौसले बढ़ते हैं। पूरे जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों को एक नई राह और एक नई सुबह, इससे बहुत बड़ा बूस्ट मिला वाटर स्पोर्ट्स को। वज़ीर आज़म ने खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाली रियासतों को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने सोने का तमगा जीतने वाले मकामी खिलाड़ी मोहसिन अली से भी बात की और उनकी हौसला अफजाई की। मोहसिन जी, आपको बहुत बहुत बधाई और आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। तो आप तो बड़े सेलिब्रिटी बन गए। यस सर। देखिए, मैंने तो देखा है कि जम्मू कश्मीर में स्पोर्ट्स टैलेंट बड़ा गजब का है जी। यस सर। हमारे जो जम्मू कश्मीर के नौजवान है वो देश का नाम रोशन करे, इतना सामर्थ्य है उनके अंदर, और आपने करके दिखाया है। अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए मोहसिन अली ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर को बताया,
میرے لیے دن بہت اچھا ہے، بہت ہی خوش ہوں. میں نے پرائم منسٹر سے بات کی، ڈریم تھا میرا. میں یہی نوجوانوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں، ڈرگز وگز مت کرو، اسپورٹس میں جاؤ، گیم کرتے رہو، ڈپریشن مت رہو. وزیر اعظم نے جموں کشمیر انتظامیہ کی کارکردگی اور لوگوں کی مہمان نوازی کی ستائش کی. जम्मू कश्मीर की सरकार और वहां की जनता की आत्मीयता और मेहमान नवाजी की मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं. वजीर अजम ने मुल्क में जारी तरक्याती अमल का भी तफसील से तज़किरा किया. उन्होंने हालिया दिनों के दौरान कई खित्तों में मौसमी सूरत हाल से हुए नुकसान पर अफसोस का इजहार भी किया. मन की बात प्रोग्राम सुनने के लिए बीजेपी जम्मू कश्मीर की जानिब से आज यूटी भर में 5000 बूथ कायम किए गए थे. पार्टी के प्रदेश सदर सत शर्मा ने कहा कि मन की बात एक अवामी तहरीक में तब्दील हो गई है. उन्होंने कहा कि ये महज एक रेडियो प्रोग्राम नहीं बल्कि एक समाजी तहरीक है जो लोगों को तरक्याती अमल में शामिल करने के लिए रागिब करता है. पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कोल और दीगर लीडरों ने इस प्रोग्राम के लिए वजीर अजम नरेंद्र मोदी की तारीफ की. वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर रामबन और उधमपुर के मकामात पर शाहराह की बहाली के काम का जायजा लिया. ज़राई इब्लाग के नुमाइंदों के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि सड़क को गाड़ियों की आमदरफ्त के काबिल बनाने में 3 हफ्ते का वक्त लग सकता है. लगातार तेज बारिशें जो हुई पिछले दिनों कई जगहों पे हाईवे को नुकसान हुआ है. यहाँ कंपनी वालों से बात करके, NHAI से बात करके, खासकर जो डिस्ट्रिक्ट के हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे बात करके अब ये देखा गया है कि फिलहाल ऑल्टरनेट है, लेकिन जहाँ स्लाइड की वजह से सड़क को नुकसान हुआ है उसको ठीक करने में, रेस्टोरेशन करने में कहते हैं 20-25 दिन लग जाएंगे, लेकिन फिलहाल ऑल्टरनेट अवेलेबल है, उसको डबल साइड ट्रैफिक के लिए तैयार किया है. मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह अगरचे कल रात ट्रैफिक के लिए बहाल कर दी गई, ताहम थड़ के मकाम पर ताज़ा पसी गिराने के नतीजे में शाहराह दोबारा बंद हो गई है. एक एक्स पोस्ट में उन्होंने कहा कि शाहराह को काबिल आमदरफ्त बनाने के लिए कार्रवाई जारी है. जल शक्ति के वजीर जावेद अहमद राना ने आज जम्मू शहर के सैलाब से मुतासरा कई इलाकों का दौरा किया और पीने के पानी की बहाली के काम का जायजा लिया. उन्होंने मुतल्लिका महकमे के अफसरों को हिदायत दी कि वो लोगों को राहत पहुंचाने और मतलूबा सहूलियात दस्तियाब रखने के लिए नतीजा खैज इकदाम करें. दौरे के दौरान मेंबर असम्बली विक्रम रंधावा और दीगर कई हुक्काम भी उनके हमराह थे. इस दौरान वजीर दाखिला अमित शाह कल यानी सोमवार को जम्मू खित्ते का दौरा करेंगे. हमारे नुमाइंदे गुलशन रैना ने खबर दी है कि वजीर दाखिला अपने दौरे के दौरान राज भवन जम्मू में एक मीटिंग में खित्ते के मुख्तलिफ इलाकों में बादल फटने और तूदे गिराने के वाक़यात में हुए माली और जानी नुकसान के बाद राहत और बाज़ाबातकारी के काम के बारे में जानकारी हासिल करेंगे. जम्मू सूबे में मौसमी सूरत हाल के मद्देनज़र स्कूलों को बंद रखने के लिए 28 अगस्त को जारी किए गए हुक्मनामे में तौसी करते हुए डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन ने सूबे में कल यानी 1 सितंबर को सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद रखने का फैसला किया है. नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने रियासी और रामबन में हालिया दिनों में मौसमी तब्दीली के नतीजे में हुए जानी और माली नुकसान पर अफसोस का इजहार किया है. एक बयान में उन्होंने कहा कि सरकार मुतासरीन की बाज़ाबातकारी के लिए मुनासिब इक़दाम कर रही है. जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला गुलाम नबी आज़ाद ने भी जम्मू खित्ते में कुदरती आफात के नतीजे में हुए जानी और माली नुकसान पर सदमे का इजहार किया है. उन्होंने सरकार से मुतालबा किया है कि मुतासरीन की बाज़ाबातकारी के लिए फौरी इक़दाम किए जाने चाहिए. बाकी खबरों से पहले ये वक्फा. आकाशवाणी श्रीनगर, यकीन, एतमाद और आसान रसाई का दूसरा नाम. हमारे यहाँ से रोजाना खबरों की 11 बुलेटिन्स और तालीम, मालूमात, तफरी और मौसीकी पर मबनी प्रोग्राम नश्र होते हैं, जिनमें आप इश्तिहार बुक करके अपने कारोबार को दे सकते हैं नई उड़ान के पंख. आकाशवाणी श्रीनगर, जहाँ हर आवाज बनती है जम्मू कश्मीर की पहचान. अब पेश हैं बाकी खबरें. वादी के कई इलाकों में तूत के दरख्तों की गैर कानूनी कटाई के बारे में इतलात मिलने के बाद महकमे सेरीकल्चर मुतहरिक हो गया है. सेरीकल्चर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के डायरेक्टर एजाज अहमद भट्ट ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर को बताया कि ज़रूरत पड़ने की सूरत में सिर्फ उनका महकमा तूत के दरख्तों की कटाई के लिए इजाज़त देने का मजाज है. बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर में एक एक्ट है जिसको हम मलबरी एक्ट के नाम से जानते हैं. किसी भी शहरी को लगता है कि कोई मलबरी प्लांट से मुझे खतरा है या मेरे मकान को खतरा है या मेरी जान को खतरा है, वो या तो डायरेक्टर सेरीकल्चर J&K को अप्रोच करेगा या तो अपने जो डिस्ट्रिक्ट सेरीकल्चर अफसर है उसको अप्रोच करेगा. इसमें डिजिग्नेटेड अथॉरिटी सिर्फ डायरेक्टर सेरीकल्चर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट J&K है. इसमें कोई भी SDM या तहसीलदार या कोई भी डिप्टी कमिश्नर परमिशन नहीं दे सकता काटने के लिए.
इस दौरान महकमे की जानिब से वादी जम्मू में एंड जारी कश्मीर में एक एक्ट ऑक्शन है मार्केट्स जिसको के हम तहत मलबरी का एक्ट के नाम से जानते कल हैं। यानी किसी 1 सितंबर से 7 सितंबर तक अनंतनाग और कुलगाम अजला के लिए सरनल अनंतनाग में ऑक्शन मार्केट का इनेकाद हो रहा है। ख्वाहिशमंद अफराद मजीद जानकारी हासिल करने के लिए डिस्ट्रिक्ट सेरिकल्चर ऑफिसर के साथ फ़ोन नंबर 9419422479 पर राबिता कर सकते हैं। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासिबत से आज खानकाही मोहल्ला श्रीनगर में एक दीनी इज्तिमा हुआ, जिसमें अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। नमाज ज़ोहर से कबल मौलवी रियाज अहमद हमदानी ने पैगम्बर आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक बयान की। कुलगाम जिले के वेसू काजीगुंड की केपी कॉलोनी में 5 रोज़ा गणेश चतुर्थी त्यौहार आज इख्तिताम पजीर हुआ। त्यौहार के इख्तिताम पर आज संगम अनंतनाग में गणेश विसर्जन किया गया। इस सिलसिले में वेसू से संगम तक निकाले गए विसर्जन जुलूस में बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं ने शिरकत की। हमारे नुमाइंदे खुर्शीद पडरू के साथ बात करते हुए एक कश्मीरी पंडित समीर रैना ने कहा, हम ये दूसरी बार गणेश चतुर्थी का फंक्शन मना रहे हैं और ये मूर्ति हमें पुणे से मिलती है। बाबू साहिब रंगारी ट्रस्ट जो गणपति ट्रस्ट है, वहाँ से हम ये मूर्ति लाते हैं और ये 5 दिन का पंडाल लगता है। 5वें दिन हम ये यज्ञ करते हैं जो आप देख रहे हैं। उसके बाद हवन होता है, प्रसाद ग्रहण होता है और फिर यहाँ से झांकी निकलती है गणपति विसर्जन के लिए और यहाँ से हम वो संगम व्यवस्था ले जाते हैं। और आप देख सकते हैं कितना लोगों में उत्साह है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हमारे पड़ोसी जो हमारी मेजॉरिटी ये मुस्लिम भाई है, हमें सपोर्ट करते हैं इस त्योहार को कामयाब बनाने में। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन एआईआर और डीटीएच पर भी समाअत कर सकते हैं। सोनमर्ग करगिल सड़क पर गुज़श्ता शब एक हादसे में 2 अफराद अज़जान हो गए। हमारे करगिल के नुमाइंदे इनायत अली ने खबर दी है कि सोनमर्ग से करगिल जा रही एक निजी गाड़ी गुमरी के मकाम पर शैतानी नाला मोड़ के नज़दीक 400 फुट गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में गाड़ी में सवार 2 अफराद जांबाग हो गए जबकि 3 दीगर शदीद जख्मी हो गए। हादसे की इतला मिलते ही फ़ौज और दीगर मुतल्लिका एजेंसियों ने बचाव कार्रवाई शुरू की। समीन, हमारे हफ्तावार प्रोग्राम शहर शहर मंजर में अपने मसाइल उजागर करने के लिए आप कल और परसों सुबह 10:30 बजे से दिन में 12 बजे तक टेलीफोन नंबर 0194245219 पर कॉल कर सकते हैं। लोग अपने मसाइल तहरीरी तौर या MP3 फाइल फॉर्मेट में रिकॉर्ड करके हमारे ईमेल एड्रेस radiokashmir@gmail.com पर भी भेज सकते हैं। ये प्रोग्राम हर जुमरात को सुबह 9:30 बजे नश्र होता है। पार्लियामेंट में प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट पास किए जाने पर आम लोग इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। इस ज़िम्न में साइबर इन्वेस्टिगेशन सेंटर ऑफ एक्सलेंस जम्मू कश्मीर के SSP मोहम्मद यासीन किचलू ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, पहले ये कहा जाता था कि वो वाली गेम्स जिसमें स्किल इस्तेमाल होगी वो एक्सेप्शन में रखेंगे, वही वाली गेम्स जिसमें चांस की बात होती है, लक की बात होती है, उसको हम रिस्पांस पर रखें उनको कि वो खेलनी नहीं चाहिए और उसमें उसको इलिजिटिमेट करार दें। मगर इस वाले एक्ट और इस वाले बिल को जो पास किया गया है उसमें दोनों प्रावधान रखे कि जो भी गेम जिसमें स्किल इस्तेमाल हो या उसमें चांस का इसका इन्वॉल्वमेंट हो या जिस गेम में पैसा इस्तेमाल हो और वो इसी आड़ में गैम्बलिंग की तरफ चला जाता है, इसको इंक्लूड कर दिया गया इस एक्ट में। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के लोगों की फलाह बहबूद की वादाबंद है और बीजेपी सरकार ने यूटी में तामीर और तरक्की का एक नया इनकलाब पैदा किया है। इन बातों का इजहार पार्टी के प्रदेश सदर सत शर्मा, असेंबली में हिजब इख्तिलाफ के लीडर सुनील शर्मा, जनरल सेक्रेटरी बलदेव सिंह बिलावरिया और MLA रणबीर सिंह पठानिया ने गंगियाल जम्मू में एक अवामी इज्तिमा से खिताब के दौरान किया। इस दौरान पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कोल ने आज जम्मू में एक तकरीब के दौरान कई बुजुर्ग शहरियों में आयुष्मान वे वंदना कार्ड तकसीम किए। तकरीब का एहतमाम पार्टी की हेल्थ एंड मेडिकल सेल ने किया था। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और उनकी वालिदा के खिलाफ हतक आमेज बयान देने पर कांग्रेस पार्टी और इसके लीडरों के खिलाफ नाराजगी का इजहार किया है। इस सिलसिले में पार्टी के प्रदेश महिला मोर्चा सदर एडवोकेट नेहा महाजन की क़यादत में पार्टी कारकुनों ने आज रेजिडेंसी रोड जम्मू से कांग्रेस के सदर दफ्तर तक एक एहतजाजी रैली निकाली। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कारगुजार सदर रमन बल्ला ने इल्ज़ाम आयद किया है कि मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर में कुदरती आफात से पैदा हुए हालात का चारा करने में नाकाम हुई है। रमन बल्ला ने आज जम्मू शहर के कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल से पैदा हुए हालात का जायजा लिया। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत पुलिस के एहतमाम से कुपवारा में मेंस वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें कश्मीर सूबे की 12 टीमों ने शिरकत की। इस दौरान पुलिस ने सोपोर में खुशहाल मत्तू के रहने वाले फारूक कन्ना नामी एक ड्रग स्मगलर को गिरफ्तार किया है। इसके कब्जे से मंशियात की एक भारी मिकदार जब्त की गई है।
जम्मू कश्मीर के बेशतर इलाकों में अगले चंद रोज के दौरान मजीद बारिशें होने का इम्कान है। आइंदा मौसमी सूरत हाल के बारे में तफसीलात देते हुए महकमे मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर को बताया। पॉसिबिलिटी है हैवी रेन का कुछ एक जगहों के अंदर लेटर टू नाइट, और कल भी जो है मौसम खराब रहने के चांसेस हैं। और कल खासकर देर रात और परसों डे टाइम और टिल इवनिंग एक हैवी स्पेल फिर से, जिसमें एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल के भी चांसेस हैं कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, स्पेशली जम्मू डिवीजन के अंदर और बिलखसूस डिस्ट्रिक्ट डोडा, कठुआ और कुछ एक जो एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं खासकर रियासी और उधमपुर डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग, यहाँ पे भी जो है लगभग मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल के चांसेस हैं, स्पेशली 2 सितंबर को। बिल्कुल एहतियात करने की जरूरत है और लैंडस्लाइड, फुटिंग स्टोन्स, मडस्लाइड के भी चांसेस काफी ज्यादा है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 28.5 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 20.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 26.4 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 24.4 डिग्री सेल्सियस था। श्रीनगर में कल तुलुए आफ्ताब सुबह 6:04 पर और गुरूब आफ्ताब शाम 6:57 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज।